हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लेके आई हूँ जिसका टाइटल है गांधी जयंती। यहाँ पे एक बार आपको लिस्ट दिखा दूँ और ये सारे आपके लिए न्यू हो सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगी क्योंकि थोड़े से एडवांस लेवल के हैं ये, और साथ में हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो इन ऑल ये 22 वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट होता है तो वो साथ साथ ट्रांसलेशन तो चलता ही रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। और बाद में ये पीडीएफ आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद आशा मैम, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन October 2 एवरी ईयर। तो गांधी जयंती ये एक नेशनल फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है 2 अक्टूबर को एवरी ईयर, हर साल। तो गांधी जयंती, फिर कॉमा दिया हुआ है, यहां भी कॉमा है, तो इसका मतलब यहां से गांधी जयंती, और ये एक पूरी की पूरी फ्रेज है, इसको हम स्किप करके अब बोलेंगे गांधी जयंती कमेमोरेट्स। कमेमोरेट्स, तो कमेमोरेट्स का मतलब होता है पूर्व में अगर कोई घटना हुई हो, पहले कभी कोई घटना हुई हो, उसको याद करके कोई भी स्मृति उत्सव मनाना या स्मरण उत्सव मनाना। टू ऑनर और रिमेंबर समबडी or some important event, to remember somebody or remember some important event or person। तो क्या है इसका मीनिंग? पुरानी अगर कोई घटना हुई है उसको याद करते हुए स्मरण उत्सव मनाना। तो गांधी जयंती कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं को याद करते हुए ये उनके बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवियर्ड लीडर्स। तो अब गांधी जी के बारे में बोला गया है कि ये थे वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवियर्ड लीडर्स। तो रिवियर्ड का मीनिंग होता है हाईली रिस्पेक्टेड, जिनके प्रति लोग आदर भाव रखते हैं या आदर की भावना रखते हैं। तो मोस्ट बोला गया है, काफी सम्मानित लीडर्स में से एक हैं गांधी जी, नेताओं में से। एंड अ ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस, और एक सिंबल भी है। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक या साइन। ग्लोबल दैट मीन्स पूरे विश्व में इनको जाना जाता है, ग्लोबली इनको जाना जाता है। और ग्लोबल का मतलब होता है होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ये जो नॉन वायलेंस होता है अहिंसा, अहिंसा का प्रतीक। से पढ़ेंगे इसको। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन October 2 एवरी ईयर कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवियर्ड लीडर्स एंड अ ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी जी पूरे विश्व में, ग्लोबल पूरे विश्व में अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। दिस डे सर्व्स एज अ पोइनियंट, इसको पढ़ेंगे, जी साइलेंट है, पोइनियंट। दिस डे सर्व्स एज अ पोइनियंट रिमाइंडर ऑफ हिज टायरलेस एफर्ट्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये दिन 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ये सर्व्स एज अ पोइनियंट रिमाइंडर। अब पोइनियंट का मतलब होता है जो कि एक सेंस ऑफ सैडनेस जगाता है, ठीक है, जैसे कि दिल को छू लेने वाले इमोशंस जगाता है। तो ये वाला दिन जो है, इट इज अ पोइनियंट रिमाइंडर। और रिमाइंडर का मतलब होता है कुछ याद दिलाने वाला। तो क्या याद दिला रहा है ये? टायरलेस एफर्ट्स। और ये यादें कौन सी है? ऑफ हिज टायरलेस एफर्ट्स। टायरलेस मीन्स बिना थके हुए, विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो टायरलेस एफर्ट्स, जो उनकी कोशिश और प्रयास रहे हैं इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। और किस चीज में? स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, टू फाइट इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। तो क्या उनको चाहिए था? फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इस पूरी लाइन को फिर से पढ़ेंगे। दिस डे सर्व्स एज अ पोइनेंट रिमाइंडर ऑफ हिज टायरलेस एफर्ट्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी's philosophy of सत्याग्रह और ट्रूथ
फोर्स। तो महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, अब फिलॉसफी का मतलब होता है जीवन के अर्थ से संबंधित जो वो विचार रखते थे, ठीक है, जीवन के अर्थ के प्रति जो भी उनके विचार थे, तो उनकी जो अपनी फिलॉसफी थी वो जो सत्याग्रह को लेकर, ऑफ सत्याग्रह या ट्रूथ फोर्स कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड इन देयर क्वेस्ट्स फॉर जस्टिस, पीस एंड सोशल चेंज। तो ये लंबा सेंटेंस है, इसलिए पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जान लेंगे। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, और क्वेस्ट हो गया तलाश या सर्च फॉर समथिंग। तो महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी है, उनके जो विचार हैं सत्याग्रह को लेकर, वो अभी भी प्रेरित करते रहते हैं लोगों को पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, इन देयर क्वेस्ट्स फॉर जस्टिस, पीस एंड सोशल चेंज। तो जस्टिस है न्याय, और पीस शांति, सोशल चेंज मीन्स सामाजिक परिवर्तन, और उसके लिए जो उनकी खोज है, क्वेस्ट है लोगों की पूरी दुनिया में, तो उसके लिए वो इंस्पायर करते रहते हैं लोगों को, अभी भी उनके जो भी विचार थे, विचार रखते थे। ऑन दिस डे इंडिया एंड द वर्ल्ड पे होमेज टू हिज लेगेसी। तो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, टू शो रिस्पेक्ट, और लेगेसी होता है परंपरा या संपत्ति जो हमको विरासत में मिलती है, लेगेसी। थ्रू वेरियस इवेंट्स इंक्लूडिंग प्रेयर, मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। तो पहले इतना ही करते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस है। ऑन दिस डे, इस दिन 2 अक्टूबर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो भारत और साथ में पूरा विश्व, पे होमेज टू हिज लेगेसी, श्रद्धांजलि अर्पित करता है उनकी परंपरा को। थ्रू वेरियस इवेंट्स, तो उस टाइम 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होते हैं कई इवेंट, समारोह, जैसे कि प्रेयर मीटिंग्स, सेमिनार और कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित होते हैं। तो इसके जरिए वो क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी परंपरा को। रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ हिज टीचिंग्स इन टूडेज वर्ल्ड। रिफ्लेक्टिंग मीन्स व्यक्त करना या टू एक्सप्रेस समथिंग। सो रिफ्लेक्टिंग, ये सब चीजें जो है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ हिज टीचिंग्स इन टूडेज वर्ल्ड। अब रेलेवेंस का मतलब होता है योग्यता, या अभी भी कितना रेलिवेंट है उनकी जो सिखाई हुई चीजें हैं, और एंड्योरिंग का मतलब होता है जो स्थायी होती है, टिकाऊ होती है, देर तक ठहरने वाली चीज होती है। तो अभी भी जो भी उनके सिद्धांत थे वो आज भी अपनाए जाते हैं, तो वो अभी भी आज की दुनिया में भी रेलिवेंट है। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम्स मनाए जाते हैं उनके जरिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो ये समारोह ये बताते हैं कि आज भी जो उनके सिद्धांत थे वो आज भी कितने रेलिवेंट हैं आजकल की दुनिया में। गांधी जयंती इज नॉट जस्ट अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस। अब गांधी जयंती जो एक दिन है 2 अक्टूबर, इट इज नॉट जस्ट अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस मीन्स दिवंगत आत्मा की याद में, कि सिर्फ कि हम उनको सिर्फ याद करें, बस इतना ही नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करने का, बट अ कॉल टू एम्ब्रेस हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लव। लेकिन ये एक पुकार है कि हम जो भी उनके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत या रूल्स, जो उनके रूल्स थे, सिद्धांत थे, उनको एम्ब्रेस करें, अपनाएं, इंक्लूड करें अपने जीवन में। तो उनके प्रिंसिपल्स किसके बारे में? लव, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। प्यार और टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता, एबिलिटी टू डील विथ समथिंग। सो टॉलरेंस और नॉन वायलेंस, अहिंसा। इन परस्यूट ऑफ अ बेटर एंड मोर जस्ट सोसाइटी। परस्यूट मीन्स कुछ पाने की कोशिश करना, टू अचीव, ठीक है। तो इन परस्यूट ऑफ अ बेटर, एक बेहतर, एंड मोर जस्ट सोसाइटी। जस्ट मीन्स फेयर एंड राइट, मतलब उचित और सही। तो एक बिल्कुल सही उचित सोसाइटी, समाज, इसकी खोज में, परस्यूट, कुछ पाने की कोशिश में। बार बार पढ़ेंगे, गांधी जयंती इज नॉट जस्ट अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस बट अ कॉल टू एम्ब्रेस हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लव, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस इन परस्यूट ऑफ अ बेटर
एंड मोर जस्ट सोसाइटी। तो गांधी जयंती सिर्फ एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम सिर्फ दिवंगत आत्मा को याद करते हैं, लेकिन ये एक पुकार भी है सभी लोगों के लिए कि वो अपनाएं उनके सिद्धांत जो कि वो लव, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के प्रति रखते थे, इन परसूट ऑफ अ बेटर एंड मोर जस्ट सोसाइटी, ताकि हम कुछ पा सकें, एक बेहतर और सही और उचित समाज, ऐसा हमारा समाज बन सके। फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से रीडिंग करेंगे क्योंकि कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है और रिवाइज भी हो जाएगा। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन October 2nd एवरी ईयर commemorates the birth anniversary of Mahatma Gandhi, one of India's most revered leaders and a global symbol of non-violence. This day serves as a poignant reminder of his tireless efforts in the struggle for India's independence from British rule. Mahatma Gandhi's philosophy of Satyagrah or Truth Force continues to inspire people worldwide in their quests for justice, peace and social change. On this day, India and the world pay homage to his legacy through various events, including prayer meetings, seminars, and cultural programs, reflecting on the enduring relevance of his teachings in today's world. Gandhi Jayanti is not just a day of remembrance, but a call to embrace his principles of love, tolerance, and non-violence in pursuit of a better and more just society. और अब एक बार फिर से सारे वर्ड्स के मीनिंग को रिवाइज करेंगे ताकि हमारी मेमोरी में देर तक रहे वो। तो कमेमोरेट, पुरानी याद ताजा करने के लिए या किसी पुरानी घटना के सम्मान में स्मरण उत्सव मनाना। टू ऑनर और रिमेंबर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और इम्पॉर्टेंट पर्सन। फिर है रिवियर्ड, हाईली रिस्पेक्टेड, जिसके प्रति आदर भाव रखते हैं, ग्लोबल, पूरे विश्व में। सिंबल आपको पता है चिन्ह। पोइनिएंट, इवोकिंग अ सेंस ऑफ सैडनेस, जो कि करुणाजनक हो, मतलब दिल को छू देने वाला हो। रिमाइंडर, कुछ याद दिलाने वाला। टायरलेस, बिना थके हुए। और स्ट्रगल है संघर्ष, टू फाइट इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। फिलॉसफी है जीवन के अर्थ से संबंधित विचार रखना। इंस्पायर, प्रेरित करना। और क्वेस्ट है लंबी खोज या तलाश, सर्च फॉर समथिंग। होमेज, श्रद्धांजलि। लेगेसी है परंपरा या संपत्ति। रिफ्लेक्टिंग, टू एक्सप्रेस समथिंग या कोई चीज व्यक्त करना, अपने अंदर ही झांकना। एंड्योरिंग है देर तक टिकने वाला, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेलिवेंस इज योग्यता, इंपॉर्टेंट और यूजफुल। रिमेम्बरेंस, दिवंगत आत्मा की याद में। एम्ब्रेस, अपनाना, टू इंक्लूड। और प्रिंसिपल्स हैं रूल्स या सिद्धांत। टॉलरेंस, हम कितना सहन कर सकते हैं, सहनशीलता कितनी है हम में। एबिलिटी टू डील विद समथिंग। परस्यूट, कुछ पाने की कोशिश करना, टू अचीव समथिंग। और जस्ट, ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसका मीनिंग है उचित और सही, फेयर एंड राइट। अदरवाइज जस्ट एक एडवर्ब भी होता है। जस्ट, ही केम हियर जस्ट अ वाइल अगो, तो वो वाला जस्ट है एडवर्ब, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है उचित और सही। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं और आपको वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको रोज इस तरीके के वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे जिससे आप कुछ नया हर रोज सीखेंगे। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। कॉमेंट जरूर करके बताइएगा